हेलो हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज 26 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर। बहुत औसम, मज़ेदार, फंटास्टिक एंड मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ज़बरदस्त होता है हर करंट अफेयर का सेशन। बहुत बेनिफिशियल, जिसके बिना कोई भी एंट्रेंस से लेके बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस। तो इस करंट अफेयर के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की। आज 26 अप्रैल है 2021 का, और दो काम आप लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए करने हैं। एक तो ये कि नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको जो अब तक कंटेंट बना है, जो आगे बने, वो मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। और किसी वीडियो को किसी हाल में मिस मत कीजिए। डेली जो भी कंटेंट मैं आपके लिए भेजती हूँ वो बहुत प्रेशियस है। और अगर वाकई में आप लोग मेरी मेहनत को सराहते हैं और कंटेंट क्वालिटी जो आपके लिए A1 रखी जाती है, तो आप उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 26 अप्रैल का। तो ये इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। हाल ही में अभी किस देश की लार पनडुब्बी KRI नांगला को खोजने के लिए भारतीय सेना ने डीप समर्जेंस व्हीकल भेजा है? क्वेश्चन समझ में आया? हाल ही में अभी किस देश की लार पनडुब्बी KRI नांगला को खोजने के लिए भारतीय सेना ने डीप समर्जेंस व्हीकल भेजा है? क्या भेजा है? डीप समर्जेंस व्हीकल। तो देखिए, ये है लार पनडुब्बी है, KRI नांगला नाम है इसका, और ये है इंडोनेशिया की, और ये अभी डूब गई है। और जानते हैं इसमें 53 लोग थे, 53 लोग थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग मर गए, और ये अभी तक ये पनडुब्बी मिली नहीं है, अभी तक नहीं मिली है। और इसी को खोजने के लिए भी भारतीय सेना ने एक व्हीकल दिया है, डीप समर्जेंस व्हीकल दिया है, और ये इनकी मदद करेगा। इंडोनेशिया की जो ये लार पनडुब्बी है, क्या नाम है इसका? KRI नांगला। और ये जो बाली इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया में एक जगह है, एक शहर है बाली, उससे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डूबी है, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर डूबी है KRI नांगला। और ये अभी तक मिली नहीं है, पता नहीं चला है। लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि जब डूब गई तो पूरे 53 लोग मर गए। तो ये बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अपने इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं? तो एक होती है समुद्र शक्ति, और एक होती है गरुण शक्ति। अब गरुण शक्ति सुन के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, क्योंकि गरुण और शक्ति ये दो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, और एक है गरुण शक्ति, यानी एक डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है, पूरा नाम क्या नाम है? गरुण शक्ति, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। ठीक है, वैसे बता दे रही हूँ एक बात और, कि गरुण और शक्ति ये दोनों अगर अलग अलग कर लें, इसका नाम तोड़ लें, गरुण और शक्ति, यानी गरुण एक, गरुण दो, शक्ति, तो ये दोनों एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती हैं भारत की। लेकिन गरुण शक्ति ये पूरा नाम एक ही एक्सरसाइज का है, और ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होती है, याद रखना, गरुण शक्ति। और एक और होती है समुद्र शक्ति। कौन सी? समुद्र शक्ति, याद रखना। तो गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति, ये दो डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया के बीच होती हैं। और गरुण और शक्ति ये दोनों अगर इस नाम को तोड़ लें तो दो अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, याद रखना। जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इंडोनेशियन रुपया करेंसी है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो अब बन जाएगी कुछ दिन में, क्या बन जाएगी? ईस्ट कालीमंतर पर बोर्नियो आइलैंड। और अभी तक क्या है उसके बारे में मैंने आपको बहुत तेज़ी से बताया है, क्योंकि जो है वो डूब रही है,
कैपिटल इसकी बहुत तेज़ी से डूब रहा है, आसियान का भी हेडक्वार्टर है। तो हमेशा बताती हूँ मैं आपको, मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 5 लोगों से ज़्यादा 5 लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 5 लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। एक साथ 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 5 से कम इकट्ठे होंगे, और ऐसा कोविड-19 के कारण हुआ है, याद रखना। कोविड-19 की वजह से ऐसा किया है। और हरियाणा की बात करें तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो, उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो यानी प्रदर्शनी लगी थी यहाँ पर। और पहली हवाई टैक्सी सेवा यहीं शुरू हुई है। ग्राम दर्शन पोर्टल यहीं शुरू हुआ है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहीं शुरू हुई है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी यहीं बन रही है, हरियाणा में। तो ये फैक्ट्स याद रखना। और यहाँ पे एक सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, और एक और याद रखिए, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी? चिलचिला। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जो है वो है चीफ मिनिस्टर, और सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी यानी इंडो अमेरिकन कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की अटॉर्नी जनरल बन गई हैं? ठीक है, याद रखना। पहली भारतीय अमेरिकी, या क्या कहेंगे, इंडो अमेरिकन कौन यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन बन गई हैं? अटॉर्नी जनरल बन गई हैं, ठीक है। तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कहेंगे इनको। ये जो है जुडिशियल पावर जितनी भी है यूएसए के पास, तो उनकी जुडिशरी में ये तीसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का। और ये बन गई हैं पहली अश्वेत महिला और पहली भारतीय अमेरिकी बनीता गुप्ता, ये बन गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बनीता गुप्ता का नाम याद रखिएगा। तो ऐसी बातें समझ गए आप लोग। ये सबसे तीसरा यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में मोस्ट पावरफुल पद है, यानी पोस्ट है 3rd नंबर की, ठीक है, जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बन गई बनीता गुप्ता। ये पहली भारतीय अमेरिकन है, ठीक। चलिए खैर, अब क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंटरेक्टिंग अर्थ 273 की एक तस्वीर जारी की है? तो ये नासा ने अभी इंटरेक्टिंग अर्थ 273 की एक इमेज जारी की है, लोगों के सामने मतलब पेश की है। ये एक आकाश गंगा है इंटरेक्टिंग अर्थ 273, और इसी की तस्वीर को जारी करने वाला बना है पहला स्पेस एजेंसी। कौन? नासा। ये किसकी है? अमेरिका की। स्टीव जियोस्की ये इसके हेड है, और मोटो है नासा का, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1958 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अभी आपको बताया था इंजेन्युइटी के बारे में, वो भी आप याद रखिए। इंजेन्युइटी के बारे में आपको कल परसों ही बताया है, ठीक है। ये क्या है? 2 किलोग्राम का बहुत छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसने बड़ा कमाल किया, और मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अभी भारत के यात्रियों पर कोविड-19 के कारण आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ईरान ने। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण एक डिसीजन लिया ईरान ने, और भारत के यानी हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, अभी हमारी एंट्री पर बैन लगा दिया है ईरान ने। नहीं जा सकेंगे कोई भी ईरान, हम तो वैसे भी कभी नहीं गए, है ना। तो ये तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल जो लोग जाना चाहते हैं वो भी नहीं जा सकते हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते ये अभी प्रतिबंध लगाया है ईरान ने। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरानी रियाल करेंसी है,
हसन रूहानी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, एक सेकेंड और रुक जाइए, ये एक बात सुनिए ध्यान से दोस्तों। ये जो हम लोग नाम पढ़ते हैं ना इनका, स्टीव जोस्की, ये पढ़ने में नहीं आ पाता तो सही मैंने अभी इसको आज पढ़ा गौर से, तो ये जूरिस्क है, मतलब स्टीव जोरिस्क। पहले जोरिस्की समझ में आता था, तो जोरिस्की समझ में आता था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाया, फिर खैर मुझे पूरा पढ़ने के लिए मिला, मैंने वर्ड टू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ा ये। तो स्टीव जूरिस्क है, क्या है, स्टीव जूरिस्क, याद रखना। पहले कौन थे, जिम ब्रिडनिस्टीन एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, अब कौन है, स्टीव जूरिस्क। जूरिस्क ये नासा के। अच्छा एक न्यूज़ सुनिए, 1 लाख से 2 लाख हो गई है लिमिट बढ़ के अब एयरटेल पेमेंट बैंक की, ये आपको बता दे रही हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक 1 लाख से 2 लाख रुपए इसकी लिमिट हो गई है, अब 2 लाख तक जमा करा सकते हैं। और बाकी स्थापना वगैरह मैं बताती रहती हूँ, और ये मैंने आपको पहले भी न्यूज़ बताई, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने भी ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली, ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली, किस राज्य ने भी ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है, यानी ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली किसको कहते हैं, सिस्टम को। ठीक है, निगरानी भी आप समझते हैं तो वो भी आपको पता है। तो ये ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली शुरू की है अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ये कमांड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं लखनऊ में, और इसमें क्या होगा कि जितने भी ट्रक्स लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन, उनको कोई रोका वोका ना जाए, कोई दुश्वारी ना आए, इसीलिए इनको लाइट ट्रैकर लगा दिए जाएंगे, और उनके ज़रिए फिर क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, तो उनको कोई मतलब देर लेट शेट या रोकने में रोकने की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन टाइम पे लोगों तक, हॉस्पिटल्स तक पहुंच सके, इसीलिए ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली शुरू की है अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और यूपी की बात है, यूपी में कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई हैं, बहुत सारी बताती हूँ मैं आपको। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम बाल श्रमिक विद्या योजना, और कौन सा बताती हूँ, हर्बल रोड प्रोजेक्ट बताती हूँ, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट भी यही शुरू हुआ है ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और बहुत सारा कुछ बताती हूँ आपको, क्या नहीं बताती हूँ। यूपी के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कौन सा है, टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के कौन कौन से ऐप बहुत फेमस है, एक तो प्रवासी राहत मित्र और एक आयुष कवच, ये 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस है। कैपिटल लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर है। आनंदीबेन पटेल यूपी एमपी दोनों की गवर्नर है इस टाइम। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी सिटी ग्रुप के बाद, सिटी ग्रुप एक बैंक था आपको पता है, मैंने एक बार बताया था। सिटी ग्रुप बैंक के बाद अब भारत में किस बैंक ने अपना बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया है। हाल ही में अभी सिटी ग्रुप के बाद कौन सा बैंक इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बंद करने का निर्णय ले चुका है, तो ये निर्णय लिया है फर्स्ट रैंड बैंक ने। और ये जो फर्स्ट रैंड बैंक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस देश का फर्स्ट रैंड बैंक भारत में अपने बिजनेस को बंद करने जा रहा है या बंद करने का डिसीजन लिया, ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट रैंड बैंक, रैंड किसकी करेंसी है, किसकी है, साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीकन बैंक है ये फर्स्ट रैंड बैंक, FRB, और यही इसी ने अपना डिसीजन लिया है कि अब इंडिया के अंदर ये अपना बिजनेस बंद कर देगा। ठीक है, तो 12 सिरिल रामाफोसा ये प्रेसिडेंट हैं, सिरिल रामाफोसा, ये किसके, साउथ अफ्रीका के। और हाँ, और कैपिटल क्या है, केप टाउन, क्या है, केप टाउन है लेजिस्लेटिव, ब्लोएनफॉन्टेन है जुडिशियल, और प्रिटोरिया है एग्जीक्यूटिव। 3 कैपिटल है, तीनों याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी किस देश और भारत, अपने देश भारत और किस देश के बीच वरुण, यानी दोबारा सुनिए, भारत और अपने देश भारत और किस देश के बीच, अरे बोलने में दोबारा, भारत, अपने देश भारत और किस देश की नौसेना के बीच, यानी नेवी, अपने देश भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण 2021 या 2021 डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। हाल ही में अपने देश भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच डिफेंस एक्सरसाइज वरुण 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो ये फ्रांस, आपको अभी बताया था गरुण और शक्ति, इस दो अलग अलग नाम है। ये गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के पास साथ थी, लेकिन गरुड़ और शक्ति अलग अलग नाम को दो तोड़ देंगे, दो नामों में दो एक्सरसाइज है। ये भी फ्रांस के साथ होती हैं, भारत और फ्रांस के बीच होती हैं। और ये जो है ये वरुण 2021 ये भी एक डिफेंस एक्सरसाइज है, लेकिन ये इंडिया और भारत, यानी भारत और फ्रांस की नेवी के बीच होगा। इंडिया एंड फ्रांस की नेवी के बीच होगा, याद रखना। इसका आयोजन होगा, क्या होगा, आयोजन। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज क्यों की जाती है, डिफेंस एक्सरसाइज, ताकि प्रैक्टिस और जो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, क्या है पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, IEA का हेडक्वार्टर, FATF का हेडक्वार्टर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर। तो ये तमाम जो है ये हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जी इमैनुअल मैक्रोन, ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस की, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहे के बिजनेस, ये लोहे के उद्योग को बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए अपने राज्य में लोहे के बिजनेस या आयरन इंडस्ट्रीज या लौह उद्योग को बंद करने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहे, अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए पूरी तरह ऑक्सीजन अवेलेबल हो, इसीलिए पंजाब राज्य सरकार ने कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए ये घोषणा की है कि वो अपना लोहे का तमाम बिजनेस बंद कर रहे हैं। किसके लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी बचत के लिए, और अवेलेबल हो सके इसलिए। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये हरियाणा की भी बताई थी आपको, और चंडीगढ़ यूटी भी है। पंजाब के गवर्नर BP सिंह बदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर। पंजाब की कई योजना और एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताई हैं ये भी रिवाइज करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस IT कंपनी ने अभी, एक मिनट, किस ग्रुप ने एक IT, एक मिनट जस्ट सेकेंड, हाल ही में अभी किस ग्रुप ने अभी हाइबर क्लाउड देने वाली IT कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस IT कंपनी ने भी कह सकते हैं, किस ग्रुप ने भी कह सकते हैं, एक हाइबर क्लाउड देने वाली IT कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो टेक महिंद्रा, ये टेक महिंद्रा ग्रुप भी है और ये भी IT फर्म है, और इसने एक IT कंपनी जो हाइबर क्लाउड देगी इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की है, हाइबर क्लाउड, ठीक है। तो इसका जो अधिग्रहण करने की घोषणा की है, ये 12 करोड़ रुपए में समझौता हुआ है, 12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण हुआ है। क्या एक IT कंपनी है जो हाइब्रिड क्लाउड देगी, हाइब्रिड क्लाउड ही नाम याद रखिए इसका, ये इसी के लिए है, ये इसी के लिए है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा इसका अधिग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपने यहाँ शून्य मृत्यु दर को दर्ज किया है? हाल ही में अभी किस देश ने कोविड-19 के कारण होने वाली शून्य मृत्यु दर्ज की है? तो इजराइल ने। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण जो अब मृत्यु हो रही थी अब तक,
उन्हें शून्य दर्ज, यानी अब कोई भी कोविड-19 के कारण डेथ नहीं हो रही है इजराइल में। कह सकते हैं अब, क्या कह सकते हैं कि इजराइल कोरोना मुक्त हो गया, क्योंकि शून्य मृत्यु दर हो गई ना। तो शून्य मृत्यु दर हो जाती है तो फिर क्या, कोरोना मुक्त पहला कौन सा बना है देश एशियन कॉन्टिनेंट में है, इजराइल। इजराइल बन गया है शून्य मृत्यु दर्ज करने वाला कोरोना वायरस के कारण, या कोरोना मुक्त कौन बन गया, इजराइल। इजराइल ने अपने यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन किया, बहुत तेज़ी से, और 53% पॉपुलेशन को तो अभी तक किया जा चुका है। तो अब कोरोना मुक्त हो गया इजराइल। और बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यरूशलेम, ये जेरूशलेम ये कैपिटल है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड वन एंड ऑल बुक किसने लिखी है? हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड वन एंड ऑल ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आकाश रानेसर। आकाश रानेसर ने, आकाश रानेसर इन्होंने लिखी है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड वन एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कौन है? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और सऊदी अरेबिया में ये एडवोकेट भी हैं। अब जिनका नाम बताने जा रही हूँ सुनिए, कौन है वो? लोजेन अल हथलोल। लोजेन अल हथलोल ये सऊदी अरेबिया में वकील हैं, और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। कौन है? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये। और इन्हीं को अभी मिला है, क्या मिला है? वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। अच्छा जी, ये जो वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड है इसको कौन देता है? तो इसको देता है पेस। पेस एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन कहिए, इसका फुल फॉर्म है पार्लियामेंट असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। पार्लियामेंट असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप पेस देता है। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया में महिलाओं को किसी भी प्रकार की आज़ादी ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर सकती थी, सिंगिंग वगैरह, और ये अलोन ट्रैवल नहीं कर सकती थी, फॉरेन ट्रैवल यानी अकेले विदेश यात्रा नहीं कर सकती थी, और कार ड्राइव नहीं कर सकती थी। इस तरह की भी फ्रीडम्स नहीं थी महिलाओं को। लेकिन ये जो लोजेन अल हथलोल हैं, लोजेन अल हथलोल, इन्होंने बहुत से मूवमेंट्स किए यानी आंदोलन किए। ये जेल गईं, बहुत बार जेल गईं, और इन्होंने बहुत परेशानियों का, तकलीफ़ों का सामना उठाया कहा जाए तो, क्योंकि जो बहुत बार जेल जाता है तो जाहिर सी बात है। तो अब इन्होंने आंदोलन भी किए, बहुत बार जेल गई, और आखिरकार ये सारी फ्रीडम्स अब हैं। कार ड्राइव भी कर सकती हैं महिलाएं स्टेज परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं, और लेडीज़ फॉरेन जर्नी यानी फॉरेन ट्रैवल कर सकती हैं अकेले। ये तमाम फ्रीडम्स जो नहीं थी वो अब हैं। तो ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है, लोजेन अल हथलोल, और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और क्या है, ये सऊदी अरब में वकील भी हैं। तो इनको ही मिला है वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। अच्छा, ह्यूमन राइट्स में 3 तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं जो मैंने पढ़ा है, 3 तरह के। एक तो दिया जाता है, हाँ एक और दिया जाता है, एक तो दिया जाता है नूरम वर्क दिया जाता है, जो इस बार मिला है चाइना की एक लेडी हैं, इनका नाम है सायरा गुल, और इनकी एक बुक भी है द चीफ विटनेस। तो सायरा गुल का नाम भी याद रखिए।
और इनकी बुक द चीफ विटनेस का भी नाम याद रखिए। ये जो हैं ये चाइनीज़ लेडी हैं, इनको नूरमबर्ग मिला है। ये कौन देता है? ये जर्मनी देता है। ये अवार्ड कौन देता है ह्यूमन राइट्स सेक्टर में? ये जर्मनी देता है। और एक और देता है, वो यूरोप का पार्लियामेंट देता है। और दूसरा है, हाँ दूसरा एक है सखारोग। तो एक तो ये हो गया था वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार, वैक्लेव हैवेल ज़रूर याद रखिएगा। ह्यूमन राइट पुरस्कार ये किसको मिला है? ये तो मिला है इन्हीं को, लॉज़ेन अल हथलॉल, इनके बारे में बहुत बताया मैंने। तीसरा अभी बताया आपको सायरा गुल को मिल गया। ये दूसरा कौन सा सायरा गुल को मिल गया, क्या नाम है इनका? ये चाइनीज़ लेडी हैं, इनकी एक बुक भी बता दी। और अब जो ये दूसरे ये एक और भी है, इसका नाम है सखारोग। क्या नाम है? सखारोग। ये 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। तो सखारोग जो है वो यूरोपी पार्लियामेंट देता है। कहाँ का पार्लियामेंट देता है? यूरोप का। और सखारोग मिला है सखारोग मिला है, हाँ सखारोग मिला है, एक लेडी हैं, इनका नाम है श्वेतलाना शिखानुष्काया। श्वेतलाना शिखानुष्काया, यानी अनुष्का और शिखा का आवरण, शिखानुष्काया कहेंगे। श्वेतलाना शिखानुष्काया ये एक लेडी हैं और ये इन्हीं को मिला है सखारोग अवार्ड। ये यूरोपीय पार्लियामेंट देता है। और अभी जो आपको पता है नूरमबर्ग, वो कौन देता है? नूरमबर्ग देता है ह्यूमन राइट्स के लिए जर्मनी। कौन देता है? जर्मनी। और इनके बारे में बताऊंगी, अभी याद आ जाएगा, पढ़ के याद नहीं आ रहा है कि ये जो शिखानुष्काया यानी श्वेतलाना शिखानुष्काया है, ये कहाँ की हैं, अभी याद आएगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ऐसी बात है जी, याद रखना, नूरमबर्ग मिला है सायरा गुल को, ये जर्मनी देता है। और चाइनीज़ लेडी हैं, मुझे याद करना है, आपको बताना है, मैंने पढ़ा है इनका नाम श्वेतलाना शिखानुष्काया। इनको मिला है सखारोग जो यूरोपीय पार्लियामेंट देता है, तो इनको ये मिला है। ये 3 तरह के पुरस्कार, और जो वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स हैं वो लॉज़ेन अल हथलॉल को मिल गया। ये तीनों मिले हैं तो ह्यूमन राइट्स में। लेकिन हाँ, ये जो बेलारूस अपोजिशन लीडर हैं श्वेतलाना शिखानुष्काया, यहाँ मैं यही सोच रही हूँ इतनी देर से कि ये जो है किस कंट्री से थी। बेलारूस अपोजिशन लीडर हैं ये शिखानुष्काया, क्या नाम है? श्वेतलाना शिखानुष्काया। ये सखारोग इनको मिला है ना, क्या कौन सा मिला है? सखारोग ये भी ह्यूमन राइट्स का पुरस्कार है। तो ये 3 तरह के पुरस्कार मिले थे और तीनों मैंने आपको बताया, जिसमें अभी हैवेल ह्यूमन राइट्स जो है, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स, ये अभी मिला और 2 ये थोड़े दिन पहले मिले। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट न्यूज़ है, क्वेश्चन के रूप में ही ले लेते हैं। चलिए, तो आज का कंटेंट काफ़ी टफ था, मैं थक गई हूँ। 2-4 क्वेश्चन और भी मैंने बनाए हैं जो अभी रह गए हैं, लेकिन एक न्यूज़ डिस्कस कर लेती हूँ। 3-4 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, कल के सेशन में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया है आज। तो एक ही क्वेश्चन ले लेती हूँ, बाकी 4 क्वेश्चन और मैंने बनाए हैं, इन 4 को कर लूँगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में भी किस देश को चाइना ने 1.5 लाख यानी 1.5 लाख कोविड-19 वैक्सीन डोनेट किए हैं? तो सीरिया को कोविड-19 के वैक्सीन डोनेट किए हैं, यानी वैक्सीन टीके डोनेट किए हैं। कोरोना वायरस के 1.5 लाख टीके डोनेट किए हैं। किसने? चाइना ने सीरिया को। सीरिया की कैपिटल दमस्कस कहते हैं इंग्लिश में, दमिश्क कहते हैं हिंदी और उर्दू में। और सीरिया की करेंसी है सीरियन पौंड। और बशर अल असद ये इज़ प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। और सीरिया को भी 1.5 लाख कोरोना वायरस के टीके दिए हैं चाइना ने।
तो 4 न्यूज़ और मैंने बनाई हैं जिनको हम कल डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। आज का सेशन काफ़ी टफ था और मोस्ट इंटरेस्टिंग था। देखिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।